एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली डोज ऑफ इंस्पायरिंग ब्यूटी। होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे अपने हेयर केयर के बारे में कि हम आजकल अपने डेली लाइफ में ऐसी कौन कौन सी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं एंड इन सब सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए, इन सब चीजों को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसे फार्मेसी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आपकी हेयर्स को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे एंड प्लस हमारे होम रेमेडीज हमारे हेयर्स के लिए अच्छी होती है या नहीं होती है, फार्मेसी प्रोडक्ट्स हमारे हेयर्स के लिए अच्छे होते हैं या नहीं होते, इन सभी चीजों के बारे में डीपली बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो which 5 common problems we are facing in hairs like hair fall, dandruff, split ends, dryness and frizziness। सी, ये जो मैंने 5 प्रॉब्लम्स आपको बताई है ना, ये हर कोई कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होगा। हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम ना फेस करो, लेकिन आई एम डैम श्योर इन 5 में से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम तो आप भी फेस कर रहे होंगे। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाई वी आर फेसिंग दीज आर प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। सो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर हमें इन सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो चुका है। हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लाइक एक तो हमारी डाइट अच्छी नहीं है, दूसरी एक हमारा स्लीपिंग आवर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है, तीसरा हमें आजकल छोटे छोटे से बच्चों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन रहने लगे। लाइक स्कूल के स्टूडेंट्स भी मैं देखती हूँ कि उनको स्टडी से रिलेटेड भी इतनी ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, जिस वजह से उनको खुद भी हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। एंड कुछ तो हमारा एनवायरनमेंट भी इतना गंदा हो गया है। लाइक स्पेशली मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता जैसे शहरों में इतना ज्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है, जिस वजह से हमें हेल्थ से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एंड सबसे मेन कारण यही है कि जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्टर्ब करें, हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करें, हमारी स्किन को डिस्टर्ब करें, हमारी हेयर को डिस्टर्ब करें, तो प्लीज कोशिश कीजिए हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ठीक करने की। बहुत ज्यादा चीजें तो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब इतनी ज्यादा चीजें बिगड़ चुकी है कि हम चाह कर भी उन चीजों को नहीं सॉल्व कर सकते। बट अपनी तरफ से हर बंदे को ट्राई करना चाहिए कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड तो एटलीस्ट चीजों को क्योर कर पाए, ट्रीट कर पाए। अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और ये सारी प्रॉब्लम्स को आप बहुत ही जल्दी बाय बाय कर देंगे। अगर 5 प्रॉब्लम में से पहली प्रॉब्लम है हेयर फॉल। सी, देखिए, हेयर फॉल जो है ना, हेयर फॉल का आजकल आपने मार्केट में देखा होगा, कई सारे शैम्पूज आ गए हैं जो ये दावा करते हैं कि आपके हेयर फॉल को वो ठीक करेंगे, आपके हेयर फॉल को ट्रीट करेंगे। बट मेरा मानना ये है कि हेयर फॉल जो है ना, किसी भी शैम्पू से ट्रीट नहीं हो सकता, क्योंकि शैम्पू का जो बेसिकली काम होता है सिर्फ हमारे हेयर को और हमारे स्कैल्प को क्लीन करने का काम है। इससे ज्यादा शैम्पू का और कोई काम नहीं है। अगर आपको अपना हेयर फॉल ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी। अपनी डाइट में मिनरल्स, कार्ब्स, विटामिन, कैल्शियम, इन सारी चीजों को ऐड ऑन करना पड़ेगा। आप आंवला खाना स्टार्ट कर सकते हैं, आप एलोवेरा ड्रिंक ले सकते हैं। आप या तो आपको एक मैं ड्रिंक बताती हूँ जिसमें थोड़ा सा आपको एलोवेरा लेना है, थोड़ा सा एक एक आपको आंवला लेना है, एक आपको उसमें थोड़ा सा मिंट लीव ऐड करनी है, थोड़ी सी मिंट लीव, आप 3-4 मिंट लीव ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें कुकुम्बर ऐड करना है एंड आप शुगर की जगह आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। एंड इन पांचों चीजों को मिक्स कर लीजिए एंड इसका एक अच्छा सा मतलब लिक्विड बन जाएगा, और इसको छान के आप इसको अगर कंज्यूम करते हैं, तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर योर हेयर फॉल। साथ ही साथ अगर आपको कोई होम रेमेडीज की बात करें, तो देखिए, ऐसी कोई होम रेमेडीज नहीं है जो आपकी हेयर फॉल को बाहर से ट्रीट करे। हेयर फॉल कभी भी अगर आपको ट्रीट करना है, हेयर फॉल ट्रीट करना है, तो हेयर फॉल सिर्फ और सिर्फ आप अंदर से ट्रीट कर सकते हैं। बाहर से इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कोई ये कहता है कि आप ये ऑयल लगाओ, आप ये चीज करो, आप ये चीज करो, तो आप हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑयलिंग भी अगर आप करते हो या कोई सीरम यूज करते हो या कोई एसेंशियल यूज करते हो, तो वो सारी चीजें भी आपके रीग्रोथिंग में हेल्प करेगी, ना कि हेयर फॉल में हेल्प करेगी। तो ये चीज
चीज बहुत जरूरी है समझना कि हेयर फॉल सिर्फ और सिर्फ हमें इंटरनली ठीक करना होता है, बाहर से आप कुछ नहीं कर सकते हेयर फॉल के लिए। कोई कहता है कंडीशनर करो, शैम्पू करो, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। तो प्लीज कोशिश कीजिए आप अपनी डाइट पे, या फिर आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अपने अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्कस करके, वो आपको कोई भी मल्टी विटामिन रिकमेंड करेंगे, आप वो ले सकते हैं अपने हेयर ग्रोथ मतलब हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। Second is split ends. Why we are facing split end issues in our hair? See, split ends की अगर हम बात करें तो split ends हमारे बालों में क्यों होते हैं, सबसे पहले इस चीज को जानते हैं। अगर आपके बालों में नरिशमेंट नहीं है, हाइड्रेट नहीं है एंड मॉइस्चर नहीं है, तो आप स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम फेस करेंगे ही करेंगे, या तो कर रहे हैं या तो आने वाले टाइम पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को वार्न करना चाहती हूँ जो कि अभी तक स्प्लिट एंड्स प्रॉब्लम उनको नहीं हुई है, तो प्लीज अपने हेयर्स को अच्छे से हाइड्रेट मॉइस्चर रखना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज एक बार जब स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम आपको स्टार्ट होने लग गई, तो आप उस चीज को परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि स्प्लिट एंड्स का कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसका टेम्पररी सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, बस आपको अपने हेयर्स को ट्रीट करने की जरूरत है, अच्छे से केयर करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपने स्प्लिट एंड्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपके साथ 4 पॉइंट ऐसे शेयर करूंगी जो आपके स्प्लिट एंड्स को कम करने में, और हो सकता है कि अगर आप इसका रेगुलर यूज करें, अगर इस चीज को रेगुलर फॉलो करें, तो हो सकता है कि आने वाले 6 मंथ में, 7 मंथ में या 9 मंथ में आपको ये चीजें बहुत ही मतलब 0% आपको स्प्लिट एंड्स हो जाए आपके हेयर पे। तो सबसे पहला है कि आप अपने हेयर्स को ट्रिम करना स्टार्ट कर दे हर 3 मंथ्स में। मतलब कि आपको हर 3 मंथ्स में अपने हेयर की एटलीस्ट इतनी लेंथ तो कटवानी ही कटवानी है, जिससे कि आपके हेयर्स में जितने भी स्प्लिट एंड्स है वो रिमूव होते रहेंगे, और इससे क्या होगा, आपकी लेंथ ग्रोथ बढ़ती रहेगी। कई लोगों को आपने देखा होगा जिनको स्प्लिट एंड्स के इश्यूज है, वो उन लोगों की ग्रोथ लेंथ बढ़ना कम हो जाती है। मतलब कि लेंथ अगर आप इतने कटवा लेंगे ना, तो इतने आपके अगर ग्रोथ रहती है तो इतनी तो आएगी, बट इससे नीचे इससे बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इस पोर्शन पे आगे आपको स्प्लिट एंड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने ये चीजें बहुत लोगों के साथ देखी है, और बहुत लोगों के साथ क्या ये चीजें मैंने खुद भी फेस की है, क्योंकि मुझे स्प्लिट एंड इश्यूज है। तो बट इसका सॉल्यूशन यही है कि हर 3 मंथ्स में आप अपने बालों में ट्रिम ले, छोटा छोटा ट्रिम ले, बहुत ज्यादा ग्रोथ लेंथ नहीं कटवानी है, थोड़ी थोड़ी लेंथ कटवानी है, जिससे कि आपके स्प्लिट एंड टाइम टू टाइम रिमूव होते रहे। एंड सेकेंड इज, हर 15 टू 20 डेज में, किसी को बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स होते हैं, तो हर 15 टू 20 डेज में आपको क्या करना है, अपने बालों का एक सेक्शन लेके उसको रोल ऑन करना है, एंड इसको 2 फिंगर्स की हेल्प से अपवर्ड में मूव करना है। ठीक है, एंड आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे हेयर्स खड़े होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड इसको एक सीजर की हेल्प से कट करना है, जिससे कि आपके जो एक्स्ट्रा स्प्लिट एंड्स होते हैं, जो ऊपर के स्प्लिट एंड्स होते हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। नीचे के तो हम 3 मंथ्स में कटिंग लेके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो कई लोगों को यहाँ पे जो स्प्लिट एंड्स होते हैं, जिनके बेबी हेयर्स होते हैं या न्यू ग्रोथ आती है, वो जो ग्रोथ यहाँ तक रहती है, उनको आप इसकी हेल्प से अपने खुद ट्रिम कर सकते हैं, जिससे कि ये भी आपको स्प्लिट एंड्स कम करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आप कंडीशनर का यूज करिए। कंडीशनर जो है आपके बालों को हाइड्रेट रखेगा, मॉइस्चर पैदा करेगा आपके बालों में, जिससे कि आपके बालों में नरिशमेंट की कमी नहीं होगी है। एंड इससे ना क्या होता है कि आपके जो फ्रीजीनेस होते हैं ना, एंड जो ड्राइनेस होती है, वो खत्म होगी। और सबसे मेन रीजन यही है कि आपके बालों में जो स्प्लिट एंड्स हो रहे हैं, वो ड्राइनेस एंड फ्रीजीनेस की वजह से ही हो रहे हैं। तो कंडीशनर यूज करना आप स्टार्ट कर दे। एंड मैं कैसे कंडीशनर यूज करती हूँ, कई लोगों को ना उस कंडीशनर की वजह से हेयर फॉल होता है, कई लोग कंडीशनर इस वजह से यूज नहीं करते। पहले मैं भी ये सोचती थी यार कंडीशनर यूज करने से बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, नहीं मैं नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इस चीज का भी एक सॉल्यूशन मिला कि आप अगर कंडीशनर यूज कर रहे हैं ना, तो कंडीशनर को शैम्पू से पहले यूज करें। अब अपने बालों में कंडीशनर मेक श्योर अगर जब भी आप अप्लाई करें, सिर्फ इतनी लेंथ पे आपको कंडीशनर अप्लाई करना है, अपने स्कैल एरिया पे कंडीशनर नहीं अप्लाई करना है। स्कैल एरिया पे अगर आप कंडीशनर अप्लाई करेंगे तो आपको हेयर फॉल होगा, तो हमेशा कंडीशनर यहाँ पे अप्लाई करना। और एक बार आप ये ट्रिक आजमा लीजिए कि कंडीशनर को शैम्पू से पहले यूज करें।
कंडीशनर अप्लाई करने पहले अपने पूरे बालों को वेट कर लीजिए, देन उसके बाद कंडीशनर अप्लाई कीजिए, 1 मिनट तक अपने बालों में छोड़ दीजिए, देन उसके बाद वॉश ऑफ करके आप अपना नॉर्मल शैम्पू अप्लाई कर लीजिए। इससे आपके बालों में जितनी भी फ्रीजीनेस होगी, जो बेबी हेयर्स आपके उड़ते हैं हवा में, वो भी कम हो जाएंगे एंड ये स्प्लिट एंड्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। एंड फोर्थ इज, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, एलोवेरा। एलोवेरा भी आपकी स्प्लिट एंड्स को कम करने में हेल्प करेगा, आपके बालों को नरिश करेगा। इसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। क्या करना है मैं आपको बता भी देती हूँ। एक एलोवेरा का क्यूब लेना है, स्लाइस लेनी है, उसको कट करनी है दोनों साइड से एंड 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। देन एक सेक्शन लेना है, अप्लाई करना है, एक सेक्शन लेना है, अप्लाई करना है। मेक श्योर आप एलोवेरा सिर्फ और सिर्फ अपने हेयर्स पे अप्लाई करें, स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको हेयर्स पे अप्लाई करना है, क्योंकि अगर एलोवेरा भी अगर आप स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं तो उससे भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो मेक श्योर कंडीशनर, एलोवेरा या कुछ भी आप ऐसा नरिश करने के लिए अपने हेयर्स को यूज करते हैं तो वो स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको हेयर लेंथ पे ही अप्लाई करना है। नाउ थर्ड इज डैंड्रफ। सो अगर हम बात करें कि हमें डैंड्रफ क्यों होता है, तो उसके बहुत सारे रीजन है। लाइक हमारा एनवायरनमेंट बहुत गंदा हो चुका है, पॉल्यूशन की वजह से भी डैंड्रफ होता है, एक्सेसिव आजकल इतनी गर्मी हो रही है, अगर आप बाहर जाते हैं तो उस वजह से भी डैंड्रफ होता है। और विंटर्स में अगर बात करें, स्पेशली विंटर्स में सबसे ज्यादा डैंड्रफ इश्यू फेस करते हैं, क्योंकि हम गर्म पानी से, हॉट वाटर से अपना हेड वॉश करते हैं, जिससे कि ड्राइनेस पैदा करता है। हीट, वार्म चीजें हमें हमेशा ड्राइनेस देगी, तो कोशिश कीजिए वार्म चीजों को अपने फेस पे भी और स्कैल्प पे भी कम से कम यूज करें। एंड इन समर्स के दिनों में आप बाहर, अगर बाहर दिन में कहीं जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए अपने हेयर्स को कवर करें। आपके हेयर स्कैल्प पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, जिससे कि आपको डैंड्रफ बढ़े। तो अगर डैंड्रफ को क्योर करने की बात करें तो डैंड्रफ को बहुत इजी वे में क्योर कर सकते हैं। इसके कई सारे फार्मेसी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि मैडम आपने तो कहा था कि शैम्पूस का काम सिर्फ स्कैल्प को क्लीन करना है, तो भाई साहब अगर डैंड्रफ हो रहा है तो वो भी तो हमारे स्कैल्प पे ही हो रहा है, एक तरह की गंदगी ही है, तो वो शैम्पू ही हमारे स्कैल्प को क्लीन करेगा। तो डैंड्रफ जो आपको अगर करना है तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पूस का यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज अवेलेबल है। नहीं तो आप कीटो शैम्पू का यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये कीटो शैम्पू है, अगर आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करना है, ये आपके पीएच लेवल को बैलेंस करेगा। इसका यूज कैसे करना है कि आपको, जब आप रेगुलर जो शैम्पू करते हैं उससे पहले वॉश करना है, देन उसके बाद आपको ये शैम्पू यूज करना है, बहुत थोड़ा सा अमाउंट में, सिर्फ और सिर्फ अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है, ना कि अपने हेयर पे। अपने हेयर्स पे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है, 1 मिनट तक अपने बालों में रखना है, देन उसके बाद वॉश ऑफ कर लेना है। ये आपके बालों से इन 2 to 3 टाइम आपको इसको यूज करें और आपके बालों से सारा डैंड्रफ निकल जाएगा। इस चीज की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि ये मैं खुद भी यूज करती हूँ। ठीक है, ये तो हो गए फार्मेसी प्रोडक्ट की। अब हम होम रेमेडीज में अपने हेयर्स को, डैंड्रफ को कैसे क्योर कर सकते हैं। आप हॉट ऑयलिंग ले सकते हैं। हॉट ऑयलिंग में आप मस्टर्ड ऑयल का यूज ना करके कोकोनट ऑयल का यूज करिए। मस्टर्ड ऑयल से भी आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल मिक्स करके थोड़ा सा उसको गर्म करके अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कीजिए, उससे आपको डैंड्रफ कंट्रोल होने में हेल्प मिलेगी। और ये अगर आप चाहें तो वॉश करने से 1 से 2 घंटे पहले भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज एक दिन पहले रात को भी ऑयलिंग करके आप नेक्स्ट डे वॉश कर सकते हैं। इससे आपकी हेयर में फ्रिजीनेस, ड्राइनेस भी खत्म होगी और साथ ही साथ आपके डैंड्रफ में भी बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। और अगर होम रेमेडीज की बात करें तो डैंड्रफ में आपको, कई लोगों को ये है कि लेमन यूज कर लो, हाँ विनेगर यूज कर लो, एंड कई सारी ऐसी होम रेमेडीज हैं जो आपके स्कैल्प पे कहते हैं आंवला यूज करो उससे आपके डैंड्रफ होने हैं। तो भाई ये सब चीजें ना खाते हुए ही अच्छी लगती है, बालों में लगाने के लिए नहीं है। और कई लोग कहते हैं अंडा यूज करो, अंडा भी सिर्फ हमारे हेयर्स को नरिश करेगा, हमारे डैंड्रफ को नहीं हटाएगा। अगर आपको रियल में होम रेमेडी को यूज करनी है ना, तो थोड़ा सा हंकट लो, हंगर लो और उसमें ना थोड़े से नीम लीव्स लो। नीम लीव्स को अच्छे से पीस के उसमें यंगट में डाल के अच्छे से अपने स्कैल्प पे अप्लाई करो। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, कैस्ट्रोल ऑयल या ऑलिव ऑयल आप डाल सकते हैं, और वो सिर्फ अपने स्कैल्प पे रखना है। और सिर्फ वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट ही रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। देन उसके बाद आप वॉश ऑफ कर लो। ये भी आपके डैंड्रफ को खत्म करने में एक तरह से हेल्प करेगा। तो ये थी सारी होम रेमेडीज डैंड्रफ के लिए, और मैंने आपको फार्मेसी के लिए भी फार्मेसी प्रोडक्ट भी बता दिए कि आप कौन सा शैम्पू यूज कर सकते हैं अपने डैंड्रफ को क्योर करने के लिए। नाउ अब हम बात करेंगे हमारे हेयर्स में फ्रीजीनेस और ड्राइनेस के बारे में, कि हमें
हमारे हेयर्स में फ्रीजीनेस एंड ड्राइनेस को क्यों फेस करना पड़ता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपने हेयर स्टाइलिंग के लिए जो भी टूल्स का यूज करते हैं, वो हमारे हेयर्स में बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। लाइक फ्रीजीनेस लाते हैं, ड्राइनेस लाते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं एंड स्प्लिट एंड्स भी उसी वजह से भी हो सकता है आपको। ठीक है, तो ये सारी जो टूल्स आप यूज करते हैं, लाइक प्रेसिंग मशीन, रोलर, ड्रायर या हॉट रोलर आप अपने हेयर्स पे यूज करते हैं, तो ये हमारे हेयर्स को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो अगर इन चीजों से, इन डैमेज से बचना है, इन चीजों के डैमेज से बचना है, तो आप इन चीजों का कम से कम यूज करें। और अगर किसी वजह से आपको करना भी पड़ रहा है, तो यूज करने से पहले हमेशा हेयर प्रोटेक्टिंग जेल, हेयर प्रोटेक्टिंग क्रीम या मूस का यूज करें, जिस वजह से आपके हेयर्स पे कम डैमेज हो। देखिए, 100% तो वो भी आपके हेयर्स को डैमेज होने से नहीं बचा सकते, बट 60 टू 70% आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट वो जरूर करेंगे। अदरवाइज ये तो हो गया कि हम प्रोटेक्ट कैसे करें, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे हेयर पे डैमेज हो चुका है, उसको क्योर कैसे करें? ठीक है, उसके भी क्योर करने के लिए आप रेगुलर बेसिस पे स्पा ले सकते हैं। अदरवाइज आप अपने हेयर पे रेगुलर डेली बेसिस पे हेयर सीरम का यूज कर सकते हैं। अगर ये सब चीजें भी नहीं होती है, तो मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताती हूँ जो मैं खुद यूज करती हूँ, और ये मैंने ट्रिक अपनी चाची माँ से चुराई थी। वो करते थे तो मैंने उनको करते हुए देखा था, तो जब से मैंने ये ट्रिक फॉलो करी है, मुझे भी अपने हेयर्स पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे सारे ब्रेकआउट्स खत्म हो गए हैं, फ्रीजीनेस चली गई है, ड्राइनेस चली गई है, एंड लुक एट दिस, मेरे हेयर्स पे बहुत ही अच्छी एक अलग शाइन आ जाती है। तो ये ट्रिक क्या है, मैं आप लोगों के साथ फटाफट से शेयर करती हूँ। जब भी आप अपना हेयर वॉश करें, जब भी आप अपने हेयर्स को वॉश कर ले, वॉश करने के बाद आप आपके हेयर जब वेट रहे, जो सेमी वेट रहता है ना, एक तो आप होता है प्रॉपर वेट नहीं, जो सेमी वेट होता है, जब आपने टॉवल से थोड़ी देर तक रखा अपने हेयर्स के अंदर, टॉवल के अंदर अपने हेयर्स को, उसके बाद टॉवल खोल के जो सेमी वेट होते हैं, उस टाइम पे आपको थोड़ा सा नॉन स्टिकी कोई सा भी हेयर ऑयल लेना है। लाइक बजाज आमंड ले सकते हैं, इमामी नॉन स्टिकी हेयर ऑयल आता है, या कोई भी आप नॉन स्टिकी हेयर ऑयल लेना है, थोड़ा सा अपने पाम में रखना है, एंड 5 to 6 ड्रॉप्स लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेना, 5 to 6 ड्रॉप लेने हैं, और अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ हेयर्स पे अप्लाई करना है, जैसे हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं वैसे ही वो ऑयल अप्लाई करना है। एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा स्टिकी हो गया, ऑयली सा हो गया, बट एक बार जब आपके हेयर्स ड्राई हो जाएंगे ना, जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसका, जितनी भी फ्रीजीनेस है, जितनी भी ड्राइनेस है, सारी खत्म हो जाएगी। एंड आपके साथ जो मैंने स्प्लिट एंड्स की बात करी थी, तो स्प्लिट एंड्स पे भी ये ट्रिक आपको वर्क करेगी। और अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ करना चाहे, जो मैंने स्प्लिट एंड्स में आपको एलोवेरा वाली ट्रिक बताई थी, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो डैंड्रफ में आपको मैंने कर्ड वाली ट्रिक बताई थी, जिसमें आपको नीम की लीव्स लेनी है, तो नीम की लीव्स आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रीजीनेस और ड्राइनेस की बात करें, जो आपने कर्ड लेनी है, कर्ड में आपने कोकोनट ऑयल, कैस्ट्रोल ऑयल या ऑलिव ऑयल, ये 3 ऑयल मिक्स करने हैं। तीनों नहीं करने, कोई सा भी एक आप कर सकते हैं। ये मिक्स करना है और अपने इस पे अप्लाई करना है। ये भी आपकी फ्रीजीनेस एंड ड्राइनेस को खत्म करने में हेल्प करेगा। गाइस, ये तो हो गई हमारी हेयर की 5 ऐसी प्रॉब्लम जिनका मैंने आपको सॉल्यूशन आज दे दिया है। लेकिन इनके अलावा भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम अपने डेली बेसिस पे फेस करते हैं, लाइक वी ग्रोथिंग, लेंथ नहीं बढ़ रही है, एंड स्कैल्प पे गंजापन होना स्टार्ट हो गया है, जख्म होने स्टार्ट हो गया, लीज से रिलेटेड भी आपके स्कैल्प पे प्रॉब्लम रहती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स पे भी मैं कभी किसी और दिन वीडियोस बनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। एंड अगर इन सब के अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हेल्थी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। आपके कमेंट को मैं पढ़कर, अगर मेरी नॉलेज में वो चीज होएगी, अगर मेरे को पता होएगी, या तो फिर मैं उस चीज के बारे में सर्च करके आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि उन चीजों को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस ला सकते हो, और अपनी लाइफस्टाइल को अपने ऊपर कैसे ध्यान दे सकते हो, थोड़ा इजी वे में करेंगे। ठीक है, लेकिन तो आप प्लीज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर आप लाइक नहीं भी करते तो कमेंट करके मुझे जरूर बताया करें, क्योंकि ना आपके कमेंट करने से ना मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड प्लस मेरा मन भी करता है कि मैं आप लोगों के साथ और ज्यादा कनेक्ट हूँ, और आप लोगों की और ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों की प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार वैसे तूने कुछ तो किया अपनी लाइफ में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, बाय बाय।